हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पृष्ठ रसायन भाग 13, जिसमें हम पढ़ेंगे द्रव स्नेही कोलॉइड और द्रव विरोधी कोलॉइड, इन दोनों में डिफरेंस इसके बारे में। और आज जैसे मैं इस द्रव स्नेही कोलॉइड को और द्रव विरोधी कोलॉइड को पढ़ा दूंगी, आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, मैं गारंटी आपको देती हूँ। साथ में चित्र भी आपको दिखाई जाएंगे और जब ये हो जाएगा तो मैं आपको द्रव स्नेही कोलॉइड और द्रव विरोधी कोलॉइड बना के भी दिखाऊंगी, प्रैक्टिकल करवा के, इस वीडियो में नहीं दूसरे में। तो हम क्या करेंगे, 3 कॉलम खींच लेंगे। एक में हम लिख देंगे प्रॉपर्टी या पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिख सकते हैं इंग्लिश वाले, और हिंदी में हम इसे एक साइड लिख देंगे द्रव स्नेही कोलॉइड, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लायोफिलिक कोलॉइड्स, और एक साइड लिखेंगे लायोफोबिक कोलॉइड, जिसे इंग्लिश में लायोफोबिक कोलॉइड और हिंदी में द्रव विरोधी कोलॉइड कहते हैं। ठीक है, तो लायो शब्द जो है ना, सबसे पहले अगर टर्म की बात करें तो लायो शब्द मीन्स होता है, ठीक है, लायो मीन्स होता है विलायक, सॉल्वेंट, और फिलिक जहां पर भी आए, फिलिक मतलब लव। ठीक है, तो लायो को मतलब सॉल्वेंट को लव करने वाले, और लायो मीन्स सॉल्वेंट विलायक, और फोबिक मीन्स फोबिया मीन्स डर, किससे, लायो से डरने वाले, लायो मतलब सॉल्वेंट, विलायक से डरने वाले, तो नाम से ही लग रहा है। तो जैसा नाम है उसी अकॉर्डिंग सारी प्रॉपर्टी है। तो पहला तो आप डिफरेंस जो इनके नाम है इन्हीं से कर सकते हैं। ठीक है, लायो मीन्स सॉल्वेंट या विलायक, फिलिक मीन्स लव, और लायो मीन्स सॉल्वेंट या विलायक, और फोबिक मीन्स डर। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं परिभाषा से। तो बहुत आसान है, द्रव स्नेही, नाम से ही लग रहा है, द्रव से स्नेह करने वाले, विलायक से प्यार करने वाले, या सॉल्वेंट लविंग कह सकते हैं। तो क्या होता है, ऐसे कोलाइडी विलयन, ये दोनों कोलाइडी विलयन है, लेकिन जो द्रव स्नेही कोलॉइड है उसमें हम क्या करते हैं, आपको पता है कोलाइडी विलयन में एक परिक्षिप्त अवस्था और एक होती है परिक्षेपण माध्यम। तो होता क्या है, हम क्या करते हैं, परिक्षिप्त अवस्था को परिक्षेपण माध्यम में मिलाएंगे, और मिलाने पर क्या होता है, परिक्षिप्त अवस्था एकदम से परिक्षेपण माध्यम में घुल जाएगा और तुरंत कोलाइडी विलयन बना देगा। तो जैसे ही परिक्षिप्त अवस्था को, ठीक है, परिक्षिप्त अवस्था को एक प्रकार से मान सकते हो विलेयीकरण, और परिक्षेपण माध्यम को विलायक मान सकते हैं। तो जैसे परिक्षिप्त अवस्था को परिक्षेपण माध्यम में घोलोगे तो तुरंत ही कोलाइडी विलयन बना देगा। तो हम कहेंगे ये क्या कर रहे हैं, जिसमें घोला था परिक्षेपण माध्यम एक प्रकार से विलायक है, उस विलायक के साथ स्नेह कर रहा है, इसलिए इसने जल्दी कोलाइडी विलयन बना दिया। तो ऐसा विलयन द्रव स्नेही कोलॉइड कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट, द्रव विरोधी नाम में समझ में आ गया, इसके डिफरेंस समझ गए होंगे। अब हम क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन में द्रव विरोधी कोलॉइड बनाने, आपने लिया एक परिक्षिप्त अवस्था और एक लिया परिक्षेपण माध्यम। तो उस परिक्षिप्त अवस्था, जिसे हम विलेज भी मान सकते हैं, उसको घोल देंगे परिक्षेपण माध्यम में, मतलब विलायक में, सॉल्वेंट में, जैसे में। ठीक है, घोल दिया। तो जब आप घोलेंगे तो आप देखेंगे घुल ही नहीं रहा है। जैसे एक प्रकार से सोचो, ये एग्जाम्पल नहीं है प्रॉपर, ठीक है, खाली ऐसे ही बता रही हूँ। बुरादे को जब आप पानी में घोलते हैं, घुलता है वो? नहीं घुलता ना, तो ऐसे समझ लीजिए। लेकिन बुरादा कोलाइडी विलयन नहीं है, वो केवल एग्जाम्पल देने के लिए। ठीक है, तो परिक्षिप्त अवस्था पर परिक्षेपण माध्यम में घोलने की कोशिश करोगे तो सीधे नहीं घुलेगा, बहुत ही ज्यादा समय लग जाएगा, या कोई स्पेशल टेक्निक आप अपनाओगे तभी वो घुलेगा। तो समझ में, ये तो तुरंत घुल जाएगा और कोलाइडी विलयन बनाएगा, और ये कोलाइडी विलयन आसानी से नहीं बनाएगा, क्योंकि वो विलायक का विरोध कर रहा है, उसके साथ नहीं रहना चाहता। तो ये द्रव विरोधी कोलॉइड कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जल योजन, या फिर इसको हम कह सकते हैं सॉल्वेशन, इंग्लिश में कहते हैं सॉल्वेशन। तो सॉल्वेशन में क्या है, बहुत आसान है। जो द्रव स्नेही कोलॉइड है, नाम से ही लग रहा है द्रव, जो द्रव शब्द है वो परिक्षेपण माध्यम के लिए है, विलायक के लिए। तो ये विलायक को स्नेह करते हैं, ये क्या होते हैं, सॉल्वेंट लविंग होते हैं, तभी तो जल्दी घुल रहे हैं ना। जैसे ये सोचो, विलेय को विलायक में डाला, विलेय कौन है, परिक्षिप्त अवस्था, विलायक कौन है, परिक्षेपण माध्यम। तो जब परिक्षिप्त अवस्था को परिक्षेपण माध्यम विलायक में घोल रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, जल्दी घुल रहे हैं। जल्दी इसलिए घुल रहे हैं क्योंकि वो जो परिक्षिप्त अवस्था के कण हैं, वो क्या करता है, उस परिक्षेपण माध्यम से प्यार प्रदर्शित करता है, लव प्रदर्शित करता है, तो उसके साथ जुड़ना चाहता है, अटैच हो जाता है। तो जैसे ही घोलते हैं वो तुरंत क्या करता है, परिक्षेपण माध्यम में तुरंत घुल जाता है, क्योंकि परिक्षेपण माध्यम के माध्यम जो कि विलायक हम जिसे कह रहे हैं, उसके साथ इसका बहुत ज्यादा आकर्षण होता है। तो वो क्या होता है, जल्दी से जल्दी घुलेगा। तो जितने जल्दी घुलेगा, हम कहेंगे इसकी जलयोजन क्षमता ज्यादा होती है। केवल एक ही पॉइंट से आपके सारे डिफरेंस समझ में आ जाएंगे। मतलब ये जल्दी घुल रहा, जल्दी क्यों घुल रहा, क्योंकि जिसमें ये घोला जा रहा है, जिस विलायक में घोला जा रहा है, उससे लव करता है, उससे उसके साथ आकर्षण प्रदर्शित करता है, इसलिए जल्दी घुलता है। जबकि ये क्या होता है, द्रव विरोधी होता है।
मतलब उसमें आसानी से नहीं घुल रहा। घुल क्यों नहीं रहा होगा? क्योंकि उसके साथ जो लकड़ी के बुरादा है वो पानी के साथ अटैच नहीं हो पाता, आकर्षित नहीं हो पाता, ऐसे समझिए। तो द्रव विरोधी ये इसलिए है क्योंकि जब परिक्षिप्त अवस्थाओं को परिक्षेपण माध्यम में घोलते हैं तो इन दोनों के बीच आकर्षण नहीं होता। क्या होता है? प्रतिकर्षण, एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं, विलायक से दूर जाना चाहते हैं, इसलिए जलयोजित नहीं होते, विलायक में नहीं घुलते। तो विलायक के प्रति कोई आकर्षण इनका नहीं होता। तो विलायक में अगर घुल रहे हैं, जल में अगर घुल रहे हैं, तो हम कहेंगे जलयोजन क्षमता ज्यादा होगी। अगर नहीं घुल रहे हैं जल में तो ये क्या होंगे? जलयोजन क्षमता इनकी बिल्कुल नहीं होती है, बहुत कम होती है, या विलायक से प्रतिकर्षण प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इनको बनाया कैसे जाते हैं? द्रव स्नेही कोलॉइड को किस प्रकार बनाएंगे और द्रव विरोधी को किस प्रकार बनाएंगे? तो सिंपल है, आपने परिक्षिप्त अवस्था लिया, उसको परिक्षेपण माध्यम में आप डाल दीजिए, मिक्स हो गया, तो जैसे वो मिक्स होगा अपने आप ही बन जाएगा। मतलब हम सीधे सीधे डायरेक्ट मिक्स कर सकते हैं। आपने परिक्षिप्त अवस्था लिया, परिक्षेपण माध्यम लिया, उन दोनों को आपस में घोल दिया और घोलने पर सीधे क्या बन गए? द्रव स्नेही। क्योंकि वैसे भी हमें पता है परिक्षिप्त अवस्था परिक्षेपण माध्यम को आकर्षण प्रदर्शित करता है, तो जैसे वो एक दूसरे के नजदीक आएंगे आपस में घुल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें द्रव विरोधी कोलॉइड की, तो ये क्या कर रहे हैं? जो परिक्षिप्त अवस्था है वो परिक्षेपण माध्यम से प्यार नहीं करता, उससे दूर जाना चाहता है। तो क्या होता है? जैसे हम दोनों को घोलेंगे तो वो एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, तो हमें कुछ भी करके उन दोनों को पास लाना है, तभी कोलॉइडी विलयन बनेगा। उन दोनों को आपस में अटैच करना है, तो इसके लिए हमें स्पेशल टेक्निक की जरूरत होगी, सीधे अपने आप नहीं बन पाएंगे। इसको हम टेक्निक में सीखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है चार्ज ऑन पार्टिकल्स, ठीक है, कणों पर आवेश। तो द्रव स्नेही कोलॉइड में जो कण होते हैं, कण कौन से? परिक्षिप्त अवस्था के, ठीक है। और जो नेक्स्ट है द्रव विरोधी कोलॉइड में भी जो कण होते हैं परिक्षिप्त अवस्था के कण, तो उनमें आवेश कैसा होता है, चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है या न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो जो जो द्रव स्नेही कोलॉइड होते हैं, ठीक है, इसके जो एग्जाम्पल है जैसे जिलेटिन होता है या गोंद होता है, चिपचिपे वाली सारी चीजें, ठीक है, प्रोटीन है, स्टार्च है, रबर है, तो इनमें क्या आपने आवेश देखा? देखिए आपको पता है जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन में बहुत सूक्ष्म आवेश पाए जाते हैं। वहीं जैसे हम स्टार्च लें या रबर लें, ठीक है, नियोप्रीन रबर, क्या रबर में आपने आवेश देखा? नहीं। तो इसके जो कण होते हैं, इसके जो कोलाइडी विलयन के जो कण होते हैं, इनमें कुछ कोलाइडी विलयनों में तो आवेश पाया जाता है और कुछ में आवेश नहीं पाया जाता। तो इन पर क्या होता है? या तो बहुत कम आवेश होगा या आवेश बिल्कुल नहीं होगा। तो इसके कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं द्रव स्नेही कोलॉइड के, जिनमें आवेश तो होता है, बहुत कम होगा, प्लस या माइनस होगा, धनायन होगा या फिर ऋणायन होगा, या फिर बिल्कुल ही नहीं होगा, वो उदासीन होगा, ठीक है। लेकिन जो द्रव विरोधी कोलॉइड होते हैं इन पर आवेश होता है, या तो धनावेश होगा, डेफिनिट है, या तो धनावेश होगा या फिर ऋणावेश होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल भी मैं आपको यहां पर बता दूंगी, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ऊपर वाले पॉइंट से ही ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत क्षेत्र में गमन। इस पॉइंट को कहेंगे माइग्रेशन टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो विद्युत क्षेत्र में गमन, तो अगर इन आवेश वाले कणों को विद्युत क्षेत्र में रख दें, विद्युत क्षेत्र मतलब एक पॉजिटिव प्लेट लगा देंगे, बहुत पावरफुल पॉजिटिव प्लेट धनावेशित क्षण, और एक लगा देंगे बहुत पावरफुल ऋणावेशित क्षण, तो क्या होगा? उसके एक साइड पॉजिटिव प्लेट, एक साइड नेगेटिव प्लेट अगर लगा दें, पॉजिटिव धन क्षण और ऋण क्षण, तो तब क्या होगा? तो द्रव स्नेही कोलॉइड में जिनमें आवेश पाया जाएगा, बच्चों ध्यान से देखना, जिनमें आवेश है, धन आवेश है, तो वो कहाँ की ओर को मूव करेगा? ऋण प्लेट की ओर। और जो ऋण आवेशित कण है वो किसकी ओर को मूव करेगा? धन प्लेट की ओर। लेकिन वो कण जिसमें आवेश है ही नहीं, है ना, कुछ द्रव स्नेही कोलॉइड ऐसे भी होते हैं जिनमें आवेश नहीं होता, जैसे रबर, तो वो क्या होगा? किसी भी दिशा में मूव नहीं करेगा, गमन नहीं करेगा। जबकि यहाँ की बात करेंगे द्रव विरोधी कोलॉइड की, तो द्रव विरोधी कोलॉइड में तो सभी में आवेश पाया जाता है, या तो धनावेशित आवेश होगा या ऋणावेशित, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर धनावेशित कण होगा तो वो क्या होगा? ऋण इलेक्ट्रोड की ओर मूव करेगा। तो ऋण इलेक्ट्रोड कौन है? कैथोड की ओर। और अगर ऋण आवेशित कण होगा तो वो धन प्लेट की ओर गति करेगा, और धन प्लेट कौन सी होती है? एनोड की ओर। अगर आपको कैथोड एनोड याद करने में टफ लग रहा है तो आप सीधे लिखें धनावेशित कण ऋण प्लेट की ओर और ऋणावेशित कण धन प्लेट की ओर गति करते हैं। तो ध्यान रखना, कोई भी आवेश विपरीत की ओर को क्या करता है? गति करेगा। धन वाला ऋण की ओर आकर्षण और ऋण वाला धन की ओर आकर्षण प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्थायित्व, इंग्लिश में इसे बोलते हैं स्टेबिलिटी।
तो स्टेबिलिटी का क्या है, देखिए द्रव स्नेही कोलॉइड जो होते हैं तो वो द्रव से बहुत स्नेही करते हैं, मतलब परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम आपस में टाइटली जुड़ा हुआ है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है, तो ये कैसा होगा, अधिक स्थायी, समझ गए ना, ज्यादा स्टेबल होगा। और अगर द्रव विरोधी कोलॉइड की बात करें तो परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम साथ साथ नहीं रहना चाहते, दूर जाना चाहते एक दूसरे से, तो ये कैसे होंगे, अस्थाई। इनको जब मौका मिलेगा एक दूसरे से भाग जाएंगे दूर, जबकि ये आपस में जुड़े रहना चाहते हैं तो ये हमेशा साथ रहेंगे, स्थायी। ठीक है, अब इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखें, दृश्यता, विजिबिलिटी। तो विजिबिलिटी की बात करें तो ये जो द्रव स्नेही कोलॉइड हैं, ठीक है, द्रव स्नेही कोलॉइड, इनके कण बहुत ही छोटे होते हैं, जैसे प्रोटीन के कण को आप देख नहीं पाओगे, बहुत ही छोटे, स्टार्च के कण को आप देख नहीं पाओगे, ठीक है। तो प्रोटीन, ये जो स्टार्च है, गोंद है, ये जो पार्टिकल होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म आकार के होते हैं, तो इसको देखने के लिए पहले सिंपल ऐसे नग्न आंखों से तो हम नहीं देख सकते, नेकेड आई से तो देख नहीं सकते, लेकिन हमने इसके लिए क्या है, स्पेशल माइक्रोस्कोप भी नहीं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप देखा। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप बहुत ही छोटे कणों को देख सकते हैं, लेकिन जब हमने अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से इसे देखने, इसके कणों को देखने की कोशिश की, द्रव स्नेही कोलॉइड के कणों को, जैसे स्टार्च को, प्रोटीन को, ठीक है, जिलेटिन को, या एग एल्बुमिन भी आता है, तो हम देखेंगे उससे ये नहीं दिख रहे कण, तो बहुत ही छोटे, मतलब ये सोचो कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेंगे। लेकिन इसके कण जो होते हैं, द्रव विरोधी कोलॉइड के कण, इसके कण बड़े होते हैं, इसकी तुलना में बड़े होते हैं, तो जब हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप लगाएंगे तो ये कण हमें आसानी से दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो ये है अवक्षेपण, इसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, ठीक है, प्रेसिपिटेशन में क्या होगा, आप क्या करेंगे, जो कोलॉइडी विलयन बना है उसमें कोई भी विद्युत अपघट्य मिला देंगे। विद्युत अपघट्य जैसे होता है NaCl, AgCl, ये विद्युत अपघट्य है, ठीक है, तो या Na2SO4, तो आप क्या करेंगे, उस कोलॉइडी विलयन में आप विद्युत अपघट्य मिलाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा मिलाए, 1 चम्मच, तो वो अवक्षेपित नहीं हुआ, अवक्षेपित हो जाते तो उसको प्रक्रिया को स्कंदन कहते हैं, इसको मैं डिटेल में बताऊंगी, बोर्ड एग्जाम में अलग से आता है कि इसमें टिप्पणी करो, ठीक है, उसको मैं प्रैक्टिकल करते हुए बताऊंगी। तो थोड़ा सा आप 1 चम्मच मिलाएंगे, नहीं हुआ अवक्षेपित, फिर 2 चम्मच मिलाई, नहीं हुआ, तो ऐसे करते करते आपने बहुत ज्यादा मात्रा डाल दी। जब बहुत ज्यादा मात्रा डाल दोगे तब जाके वो क्या हो जाएगा, अवक्षेप का निर्माण करेगा। अवक्षेप मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा 2 चीजों को आप मिलाते हैं तो नीचे तली में कुछ व्हाइट सा, येलो सा क्या होता है, ठोस ठोस, अर्ध ठोस कह सकते हैं, ठीक है, सेमी सॉलिड क्या होता है, ठोस जैसा नीचे जमा हो जाता है, तो उसको कहते हैं प्रेसिपिटेट। तो अब हम इसकी बात करें विद्युत अपघट्य की, ठीक है, इसके लिए तो द्रव विरोधी कोलॉइड की अगर बात करें तो हमने क्या किया, द्रव विरोधी कोलॉइड एक बना के तैयार किया है। अब उसमें थोड़ा सा विद्युत अपघट्य मिला दूंगी, जैसे NaCl, Na2SO4, ठीक है, अभी बताऊंगी ये सब चीजें भी। तो मैंने विद्युत अपघट्य मिलाया। विद्युत अपघट्य वो होता है जिसमें आवेश होता है, जो आयन के रूप में पाया जाता है। तो जैसे मैंने NaCl या KCl या Na2SO4, ये आयन के रूप में होता है विद्युत अपघट्य। 1 चम्मच विद्युत अपघट्य मिलाया, छोटा सा चम्मच मिलाया, तो तुरंत अवक्षेपित हो गया, तुरंत उसने अवक्षेप नीचे तली में इकट्ठा हो गया, या उसका तुरंत स्कंदन हो गया। तो द्रव विरोधी कोलॉइड वो होते हैं जो तुरंत, बहुत कम मात्रा भी अगर विद्युत अपघट्य की मिलाओगे तो तुरंत अवक्षेप, प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है उत्क्रमणीयता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। तो रिवर्सिबिलिटी की बात करें तो क्या होता है, द्रव स्नेही कोलॉइड में आपको बता रही हूं, ठीक है, आपने क्या किया, परिक्षिप्त अवस्था लिया, उसको परिक्षेपण माध्यम में आप घोल रहे हैं, ठीक है, घोल दिया, तो घोलने पर वो तुरंत उसमें अटैच हो गया, आकर्षित हुआ तो तुरंत अटैच हो गया। अब क्या करेंगे उसमें, जब हमने, जैसे हमने वो डाला, विद्युत अपघट्य डाला इससे पहले वाले पॉइंट में, ठीक है, विद्युत अपघट्य मिलाया, तो विद्युत अपघट्य मिलाने पर क्या होगा, फिर से ये क्या हो जाएगा, परिक्षिप्त अवस्था, परिक्षेपण माध्यम दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। या फिर आप क्या करेंगे, जो कोलॉइडी विलयन बना है, एक तो अवक्षेपण करके अलग करेंगे, या फिर आपने क्या किया, उसको गर्म किया, वाष्पित किया, तो वाष्पित करने पर जो परिक्षिप्त अवस्था के कण हैं वो वहीं रह जाएंगे, और परिक्षेपण माध्यम जो विलायक है वो सारा सूख के उड़ गया, मतलब ये समझिए। जैसे आपने देखा होगा, जो आप जिलेटिन देखते हैं, ठीक है, जेली, उस जेली में से अगर
विलायक निकल जाए, परिक्षेपण माध्यम निकल जाए तो फिर से कैसे बन जाएगा, उसके कण अलग हो जाएंगे। तो परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम फिर से अलग हो जा सकता है। तो द्रव स्नेही कोलॉइड वो होते हैं जो उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय मतलब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो कोलॉइडी विलयन बन गया, और इसमें जैसे विद्युत अपघट्य मिला दोगे या इसको वाष्पित कर दोगे तो फिर से परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें द्रव विरोधी कोलॉइड की, तो द्रव विरोधी कोलॉइड अनुत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। मतलब आपने क्या किया, जो भी कोलॉइडी विलयन है उसमें आपने उसमें मिलाया विद्युत अपघट्य, जो पहला वाला पॉइंट हमने पढ़ा था, एक विद्युत अपघट्य NaCl या Na2SO4 या K2SO4 कोई भी विद्युत अपघट्य मिलाया, तो विद्युत अपघट्य मिलाने पर वो क्या होगा, अवक्षेपित हो जाएगा। मतलब तलीमा अलग अलग हो जाएंगे, ठोस के कण अलग हो जाएंगे और परिक्षेपण माध्यम अलग हो गया। और एक बार जैसे ही वो अवक्षेपित होगा, ठीक है, स्कंदन उसका हो जाएगा, तो वो दोबारा से कोलॉइडी विलयन नहीं बना पाएगा, चाहे आप कुछ कर लो। जबकि यहाँ क्या हो रहा था, कोलॉइडी विलयन एक बार क्या हो रहा था, उस कोलॉइडी विलयन थे, अवक्षेपित हुआ, अवक्षेपित होने के बाद फिर से ये कोलॉइडी विलयन में भी बदल सकता है। जबकि ये एक बार अगर अवक्षेपित हो गया या इसके कण अलग अलग हो गए परिक्षिप्त अवस्था परिक्षेपण माध्यम के, तो ये दोबारा से कोलॉइडी विलयन नहीं बना पाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल करेंगे तो देखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है श्यानता। श्यानता को कहते हैं विस्कोसिटी। ठीक है, विस्कासिता की बात करें तो इनकी जो विस्कासिता होता है, ठीक है, मैं सिंपल लैंग्वेज में कहना चाहती हूँ, विस्कासिता श्यानता जो होती है उसको हम कह सकते हैं विस्कोसिटी, इसको कहते हैं गाढ़ापन किसी चीज का। तो आपने जेली देखी है ना, जेली देखी है, जैसे जेली बनती है, जेली है, जिलेटिन है, गोंद है, वो सब क्या चीजें हैं, वो है द्रव स्नेही कोलॉइड। तो वो कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा गाढ़े होते हैं। तो हम कहेंगे इनकी श्यानता परिक्षेपण माध्यम से अधिक होती है। अब ऐसे समझो कि मैं जेली है, पानी में हमने बनाई, ठीक है, जिलेटिन जैसे वो होते हैं, जिलेटिन बनता है, तो उसको पानी में डाला तो वो एकदम से कैसा हो जाता है, तो बहुत ज्यादा चिपचिपा बनता है। तो क्या उसकी परिक्षेपण माध्यम क्या है, पानी। पानी से अधिक चिपचिपा होता है नहीं होता, जो बन गया कोलॉइडी विलयन, जो वो बना है, चिपचिपा सा जिलेटिन बना है, जेली बनी है, वो बहुत ज्यादा क्या होती है, थिक होती है, गाढ़ी होती है। तो परिक्षेपण माध्यम मतलब जो विलायक है, विलायक से तो ज्यादा होता ही होता है इनका श्यानता। ठीक है, अब हम बात करें, मतलब आप तुलना पानी से कर लो, पानी और आपने क्या ली, वो जैम जेली जो आप खाते हैं, जेली, वो खाना। तो जेली कैसी होती है, बहुत ज्यादा थिक होती है, गाढ़ी होती है। पानी तो उसकी तुलना में कम होगा ना, पानी तो बहुत पतला होगा। अब जैसे इसकी बात करें तो जो द्रव विरोधी कोलॉइड होते हैं, जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल, गोल्ड सोल, ठीक है, या कॉपर सोल, ये क्या होते हैं, द्रव विरोधी कोलॉइड है। और इनकी आप श्यानता देखेंगे कि जो कोलॉइडी विलयन बना है और जिसमें आपने घोला था, मान लीजिए आपने गोल्ड सॉल को पानी में घोला, विलयन बन गया, सॉरी विलयन नहीं, कोलॉइडी विलयन बन गया। और दूसरी कंडीशन में खाली पानी की तुलना करेंगे तो आप देखेंगे गोल्ड सॉल की जो श्यानता है, गाढ़ापन है, वो पानी की गाढ़ापन दोनों का इक्वल है। क्यों? क्योंकि आपको पता है गोल्ड के कण घुलेंगे ही नहीं, पानी में नहीं घुल रहे ना, तो गाढ़ापन कहां से आएगा। जैसे इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, वो पानी में तुरंत घुल जा रहे हैं, जो भी चीज है विलायक में घुल जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, पहले की तुलना में गाढ़ा हो जाएगा। जबकि यहाँ क्या है, अच्छे से घुल नहीं पा रहे, तो ये गाढ़ा नहीं होगा। तो हम कहेंगे जैसा परिक्षेपण माध्यम में पानी है और कोलॉइडी विलयन बनने के बाद भी वो कैसा रहेगा, उसकी श्यानता उतनी ही रहेगी, पानी जैसा ही दिखेगा वो। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट ऑफ डिफरेंस है पृष्ठ तनाव, जिसे कहते हैं इंग्लिश में सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की बात करें तो यहां जो है द्रव स्नेही कोलॉइड में इनका पृष्ठ तनाव परिक्षेपण माध्यम की अपेक्षा कम होता है। तो इस पॉइंट को अगर डिस्कस करें तो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर जो परिक्षिप्त अवस्था के कण हैं परिक्षेपण माध्यम से बहुत लगाव रखते हैं, पहले से ही वो आपस में टाइटली जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर पृष्ठ तनाव की संभावना कम होती है, मतलब उसके जो पृष्ठ हैं उसके कणों पर तनाव कम होता है, ठीक है, क्योंकि वो पहले से ही टाइटली अटैच्ड है। जबकि इसलिए हम कह सकते हैं इनका पृष्ठ तनाव जो होता है बहुत कम होता है परिक्षेपण माध्यम से। जबकि इसकी बात करें तो यहाँ पर जो है परिक्षिप्त अवस्था के कण वो परिक्षेपण माध्यम से ज्यादा लगाव नहीं रखते, ज्यादा लव नहीं रखते। तो यहाँ पर जो क्या होगा, जो कोलॉइडी विलयन बना होगा उन पर पृष्ठ तनाव, उन पर तनाव ज्यादा होगा, ऐसे समझ लीजिए। यहाँ पर
ऐसे समझिए इसको। यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर परिक्षिप्त अवस्था के कारण परिक्षेपण माध्यम से बहुत लगाव रखते हैं, तो इनको कोई टेंशन नहीं होगी, ऐसे समझो, इनको कोई टेंशन नहीं होगी, इनको कोई तनाव नहीं होगा। जबकि यहाँ पर क्या होता है, द्रव विरोधी ये उनके साथ रहना ही नहीं चाहते, परिक्षिप्त अवस्था के कारण परिक्षेपण माध्यम से, मतलब विलेय के कारण विलायक के साथ रहना ही नहीं चाहते, तो इनको क्या होगा, तनाव ज्यादा होगा, ऐसे समझिए। तो आप कह सकते हैं इसका पृष्ठ तनाव कम होता है, इनका पृष्ठ तनाव ज्यादा होता है, ये भी कह सकते हैं। सारे पॉइंट आपको वैसे ही इजीली समझ में आ जाएंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव में एक टिंडल कोण बनता है, वो टिंडल प्रभाव भी अलग से डिस्कस करेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये ऐसे कुछ पूछा जाता है, टिप्पणी करो, ठीक है। तो टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट आता है। तो टिंडल प्रभाव अब आपको प्रदर्शित करने के लिए बड़े कणों की जरूरत होती है। जब टिंडल प्रभाव बताऊंगी तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो टिंडल प्रभाव में बड़े कणों की जरूरत होती है, उससे लाइट टकराती है और टकराने के बाद फैल जाती है। तो अगर कण बड़े होंगे तो उससे प्रकाश के कण, लाइट के कण टकराएंगे और वो फैल जाएंगे दूर तक। जबकि यहां पर क्या होता है, जो द्रव स्नेही कोलॉइड है, इसके कण बहुत छोटे होते हैं, तो कण छोटे होते हैं, तो छोटे कणों से प्रकाश, लाइट टकरा ही नहीं पाएगी अच्छे से, तो क्या होगा, ये टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करेगा। इसको मैं समझाऊंगी अच्छे से। जबकि यहां बात करें, यहां पर कणों का आकार बहुत बड़ा होता है, मैंने पहले भी बताया था स्टार्टिंग में। तो जो द्रव विरोधी कोलॉइड है, लायोफोबिक कोलॉइड है, इनके कणों का आकार बहुत बड़ा होता है। तो कणों का आकार बड़ा है तो इससे लाइट टकराएगी, क्योंकि सामने कण लगे बड़े से, तो टकराने के बाद प्रकाश क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा मुड़ेगा लाइट, इसलिए हम कहेंगे टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो जब टिंडल प्रभाव बताऊंगी तब तक तो वीडियो आ जाएगी, तो आप देखिएगा कि क्या होता है टिंडल इफेक्ट। एट लास्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स को। तो द्रव स्नेही कोलॉइड के एग्जाम्पल जैसे जिलेटिन, गोंद, स्टार्च, गम कह सकते हैं इसे, प्रोटीन और रबर, ठीक है। और इसके अलावा इसका हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे एग एल्बुमिन। जो आपको पता है एग है, कच्चा एग, उसमें जो व्हाइट पार्ट होता है, लिक्विडी सा पार्ट होता है, ठीक है, उसको जल में घोल के हम क्या बनाएंगे, द्रव स्नेही या लायोफिलिक कोलॉइड बनाएंगे। तो एग एल्बुमिन लिख सकते हैं आप। एग एल्बुमिन, अंडे का जो एल्बुमिन होता है वो भी क्या है, लायोफिलिक कोलॉइड है, बहुत चिपचिपा सा होता है वो, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर हम द्रव विरोधी कोलॉइड की बात करें तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का जल में सोल, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का जल में सोल, कोई भी धातु सल्फाइड का सोल, धातु क्लोराइड का सोल, या फिर इन सभी का जल में अगर आप सॉल्ट बनाते हैं तो कैसे हैं, लायोफोबिक या द्रव विरोधी कोलॉइड है। और इसके अलावा गोल्ड सॉल बार बार आपने सुना होगा, धातु के सॉल हैं, ऐसे प्लेटिनम सॉल धातु का सॉल है ये, ठीक है। तो ये सभी क्या है, द्रव विरोधी कोलॉइड। तो मैंने ट्राई पूरा किया है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। आप इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर सकते हैं, बट आप सारे पढ़े तो अच्छा है, ये एक दूसरे में जुड़े हुए हैं, और आई होप, मुझे पता है आपको समझ में आ ही गए हैं हर पॉइंट, ठीक है। तो फिर प्रैक्टिकल जब भी होगा मैं करवा दूंगी, इसमें वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।